ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे हाथों में जंजीरें पड़ी हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे गले में चैन हो और तुम खड़े हो करके यहाँ पर हुसैन पाक के नारे लगा रहे हो। जितने कूदने वाले होते हैं उनमें से आधे भी ऐसे नहीं होते हैं जिन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हक है जिंदाबाद। जिन्होंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। अब तो मामला ही उल्टा जनाबे वाला। अगर बात सही बोल दो तो कड़वी लगने लगती है, मगर फिर थोड़ी देर सुनना पड़ेगी प्यारे। मुहर्रम शरीफ का जब महीना आता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी जगह पर ताज़िए होते हैं, मुहर्रम होते हैं, मगर यही हुसैनियों के सर से हरी पट्टी, हाथों में ढोल का डंका आ जाता है, ढोल का डंडा आ जाता है और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। और हद तो ये है जनाबे वाला, अगर 7 तारीख होगी तो हमारे घर की औरतें भी निकल के मैदान में आ जाती हैं, 17वीं में निकल के आ जाती हैं, 27वीं में आ जाती है, 10 तारीख की मुहर्रम को आ जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, थोड़ी देर तवज्जो रखनी पड़ेगी प्यारे। एक बात बताओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचना होगा। वहां करबला शरीफ, वहां इराक में करबला शरीफ 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, नबी के नवासे शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे हैं, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे हैं, हजरत कासिम शहीद हुए लेटे हैं। वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, वहां 10 मुहर्रम करबला में क्या हालत थी? ये हालत थी प्यारे, 3 दिन से भूखे और प्यासे वो सैयदजादे जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, वो सैयदजादियां जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, मगर 3 दिन के भूखे और प्यासे, किसी के मुंह पे तमाचा लग रहा है, किसी के खेमे में आग लगा दी गई है, किसी को हथकड़ियां पहना दी गई है, किसी की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक है, वो तो डायरेक्ट मौला कायनात के बेटे हैं, वो तो डायरेक्ट हजरत इमाम हसन के बेटे भी हैं, हजरत इमाम हुसैन के भी बेटे भी हैं। करबला शरीफ में क्या हुआ है, क्या तुम्हें पता नहीं है? करबला शरीफ में 3 दिन के भूखे प्यासे थे, मगर यही हुसैनी है। तुम्हारे यहाँ करबला शरीफ होगी तो तुम्हारे यहाँ करबला शरीफ में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ जलेबी और लड्डुओं की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ झूलों की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ बिसात खाने की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ बच्चों के खिलौनों की दुकानें लगती हैं। और हद तो ये है कि नौजवान जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं अपने कांधे पे बिठा करके 10 तारीख को मुहर्रम के मेले में, तुम्हारे यहाँ करबला में मुहर्रम का मेला लगता है, अपने बच्चों को खिलौने खरीदवाने लेके जा रहे हो। और जरा हद तो देखो कि यही तक नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर की बेटियां क्रीम पाउडर लगा करके, हमारे तुम्हारे घर की बेटियां लाली और मेकअप करके, हमारे तुम्हारे घर की बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके करबला शरीफ को जा रही हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, तू मुसलमान है, तू हुसैनी है, तूने इन्हें क्यों नहीं बताया है कि 10 तारीख क्या हुई थी, 10 तारीख को क्या हुआ था? क्या किसी के बाप की शादी है? क्या इंजॉय का दिन है? अब बताओ, यहाँ के रहने वाले खजूर मुसलमानों, कितने बाप ऐसे हैं जो अपने सीने पे हाथ रख के बताएं उनकी बेटियां करबला के मेले में जा रही हैं। कितनी लड़कियां मोबाइल पे फोन पे बात करती हैं, कितने लड़के मोबाइल पे पहले ही कह देते हैं कि तुम मेले आ जाना, मैं मेले में उस कोने में मिलूंगा, मैं वहां पर मिलूंगा। कितनों की इज्जत लूटी जा रही है, कितनों की इज्जतें बर्बाद की जा रही है। क्या 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अरे
उन सैयदजादों ने नाना का दीन बचाया था, इस्लाम बचाया था, नाना का दीन बचाया था, नाना का किया हुआ वायदा उन्होंने पूरा किया था। और तुम क्या कर रहे हो? ढोल पे नाच रहे हो, कूद रहे हो। अब तो जलसों के भी हालात बिगड़ चुके हैं। जलसे से पैगाम जाना चाहिए था, जलसे से बातें ऐसी होनी चाहिए थी, तुम्हें कब्र की याद आनी चाहिए थी, तुम्हें अपने करतूत दिखाने चाहिए थे। मगर जलसों में भी अब नौजवान नाचना शुरू कर दिए हैं, जलसों में भी कूदना शुरू कर दिए हैं। आज हम पे उंगली उठाई जाती है, लोग हम पे उंगली उठाते हैं। देखो ये सुन्नी है, इनके जलसों में क्या हो रहा है। देखो ये अहले सुन्नत वल जमात है, इनके जलसों में क्या हो रहा है। लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। क्या तुमसे रुपये रुपये का हिसाब नहीं होगा? क्या तुमसे पैसे पैसे का हिसाब नहीं होगा? क्या तुमसे कोई हिसाब नहीं होगा? याद रखो मुसलमान, कब्र कोई दूर नहीं है, पांव कब्र में लटक रहे हैं, वरना अपने गिरेबान में झांकना होगा। तुम्हें ये इस बात पे अमल करना होगा, किसी और को नहीं, अपने गिरेबान में झांको। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी मेले को क्यों जाती है? तुम्हारी बेटी 10 मुहर्रम को गश्त में क्यों घूम रही है? तुम्हारी बेटी मेकअप करने के बाद 7 तारीख को क्यों घूम रही है? और कुछ लफंगे नौजवान, वो लफंगे नौजवान जिनके सीने में खौफे खुदा नहीं है, जिनकी रगों में शैतानियत दौड़ रही है, वो लफंगे नौजवान जो अपने आप को बड़े जेंटलमैन समझते हैं, कान खोल के सुन लो, वो लफंगे नौजवान मेले में जाते हैं, बिसात खाने की दुकान में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बिसात खाने की दुकान में क्या होता है इतना बताओ? क्या बिसात खाने की दुकान में मर्दों का सामान मिलता? नहीं, औरतों के चुटिया बुंदे मिलते हैं, औरतों का मेकअप का सामान मिलता है, चूड़ी बुंदे मिलते हैं, चूड़ी पाजेब मिलती है, ये औरतों का सामान है। इस बाप ने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा, अरे बता तू मर्द के छक्का है, तू मर्द के हिजड़ा है, तू चूड़ी खरीदने गया है या बुंदे खरीदने गया है या क्रीम पाउडर खरीदने गया है? तुमने क्यों नहीं पूछा? मैं बताता हूँ, ये जो औरतों के मेले में घूम रहा है, औरतों के मेले में, ये किसी चीज को खरीदने नहीं गया है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत खराब है, ये नीच हो चुका है, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। ये जो मेले में घूमने गया है, ये इसलिए गया है कि किसी की बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी के आंखें टकरा जाए, किसी से मुस्कुराहट मिल जाए, किसी से बातचीत हो जाए, किसी से फोन नंबर मिल जाए। अरे इस लफंगे से पूछो जिसके कोनी मारने गया था, अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसके धक्का मारने गया था तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता? अरे जिसे देखने गया था तेरी भतीजी होती तो तू क्या करता? शर्म करो, शर्म करो। 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में नबी के बच्चों ने अपनी गर्दनें कटा दी थी, दुनिया वालों को दिखा दिया था नाना का दीन, नाना का दीन इस पे आ जाने नहीं देंगे। अगर हमारी गर्दन जाए तो चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, शान अहले बैते मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे। लड़कियां ऐसी होंगी प्यारे, मेरी तकरीर थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन पहले अगर हो जाती तो कुछ बातें और भी काम की मिल जाती। जिनको सुनाना था वो तो चले गए हैं, वो तो नौजवान वो चले गए हैं जो लफंगी गिरी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के गयूर मुसलमानों, ऐनी के रहने वालों, कितने लोग ऐसे हैं जो 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जरा 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? ये किससे बात करेगी? अरे कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो तुमने बात करने के लिए जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है? हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे कुछ अगर पढ़ाई करनी है तो चलो रखे, मगर जो पढ़ भी नहीं रही है, अरे तुम जान
जानते हो मोबाइल ये कितना खतरनाक है। लड़के आज टिकटॉक बना रहे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो उसमें गालियां फिट कर रहे हैं, एक एक 2-2 मिनट की क्लिप बना बना करके समाज को बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ इनके व्यूज हासिल हो जाए, सिर्फ इनका चैनल चल जाए, फिर सिर्फ इनका नाम आ जाए, स्टार हो जाए, यही मामला हो चुका है। लेकिन कब तक माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते रहेंगे। लेकिन मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, अरे बेटियों को जो मोबाइल दिया है, ये मोबाइल देने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो ये अगर यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी, कितनी गंदी गंदी बातें सामने आ जाती है। अरे ऐसी ऐसी बातें कि एक तरफ घोड़े का फोटो है, एक तरफ औरत का फोटो है, मैं एक पे बोल भी नहीं सकता, समझ गए होगा उस फोटो का क्या होगा। इतनी इतनी गंदी बातें, तुमने अपनी बेटी के हाथ में वही मोबाइल दे दिया है। ये किसी मौलाना की बात नहीं है। और जरा सुनो, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, अरे आज किससे बातें करेगी? तुम बाप हो के दुश्मन, इतना मुझे बता दो, बिगड़ने वाली चीज तुमने बेटी के हाथ में दे दी है। और ये माँ है, माँ। नबी ने सबसे पहला मदरसा माँ की, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद को कहा है। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, यानी सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। मगर ये माँ अपनी बेटी पे तवज्जो नहीं दे रही है। मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी जीने के आड़ में, जीने की बराबर में आधा घंटा किससे बात कर रही है? ये इठला इठला के किससे बातें कर रही है? ये टाइल टाइल के किससे बातें कर रही है? ये मुस्कुरा मुस्कुरा के किससे बातें कर रही है? अरे तू तो माँ है, तूने तो जन्म दिया है, तूने तो पैदा किया है, तू पागल तो नहीं है? तेरी जवान बेटी अरे किससे बातें कर रही है? अरे तुम नहीं जानते हो आज कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई है, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। ये सिर्फ मोबाइल की देन है। इस बाप के पास दौलत है, 15,000 का मोबाइल दिया, ले बेटी जो चाहे कर ले, और ये माँ जीने की बराबर में खड़े होकर बेटी बात कर रही है। आधे घंटे से बेटी छत पे है, मोबाइल पे लगी पड़ी है। अरे तू माँ है के पागल है? तुझे क्यों पता नहीं है कि मेरी बेटी कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तेरे अलावा है, तुझसे बात करता मगर तेरी बेटी से बातें कर रहा है? आज इस मोबाइल ने आग लगा दी है। कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो गई है, कितनी लड़कियां लड़कों से टच हो गई हैं, कितनी लड़कियां घरों से निकल कर चली गई हैं। अब तो उर्सों में वायदे होने लगे, अब तो मेले में वायदे होने लगे, अब तो जलसों में वायदे होने लगे, अब तो बाजारों में वायदे होने लगे, अब तो मार्केटों में वायदे होने लगे। ये मोबाइल की देन है। और यही तक नहीं, मैं एक चीज और तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी देर की तकरीर सुन लेना प्यारे, एक चेहरा और देख लो। तुम्हारे यहाँ पे अगर शादी हो, तुम्हारे यहाँ पे अगर ब्याह हो, तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई फंक्शन हो, तो 50 लड़कियां अगर होंगी, एक के भी ढंग के कपड़े नहीं होंगे, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, किसी का गला चिरा हुआ होगा, किसी का जिस्म दिखता होगा, कोई बड़े बड़े पार्लर पहने हुए होगी, कोई क्लिप लगाए हुए होगी, कोई वो चूड़े चूटे खूंटे बांधे हुए होगी। इतना फैशन। अरे तू बाप है, कैसा बाप है? तू माँ है तो कैसी माँ है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घरों में कुरान है, तुमने नाचना शुरू कर दिया है, तुमने कूदना शुरू कर दिया है। अरे घरों में कुरान है, वो उठा करके देख ले। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हक है माशाअल्लाह। अगर कोई इमाम साहब बात कर दे, कोई आलिम साहब बात कर दे, इमाम तो बेचारा शशोपंज में रह जाता है, इमामत छीन ली जाती है। कब तक इमामत से हटाते रहोगे? कब तक मदरसे से हटाते रहोगे? क्या हश्र में नबी को मुंह नहीं दिखाना है? तो ये बाप अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? इसी बाप से पूछना चाहता हूं। अब जरा सुनो प्यारे, ये बाप सुन ले, इन्हें क्या तोहफा मिलेगा, जरा ये भी अपने गिरबान में झांक लें। मेरे नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ये हदीस पाक है। अगर कोई माई कलाल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दे करके जाऊंगा। पहले मैं मदरसे में पढ़ा और पढ़ाया हूं, बाद में यहां पे
आया हूं, अगर दावा करूंगा तो दलील भी दे करके जाऊंगा। जरा सुनो, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ये कोई मौलाना का कहना नहीं है, ये किसी मुफ्ती का कहना नहीं है, ये किसी मुतवल्ली का कहना नहीं है, किसी नमाजी और हाजी का कहना नहीं है, ये नबी का फरमान है कि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। जरा 3 लोगों की फहरिस्त खोलना चाहता हूं, तुम अपने गिरबान में झांकना कौन कौन है। मैं हदीस पढ़ी है, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है, इसी को खोलना है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मुहर्रम के मेले में जा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके गुंडागर्दी करती फिर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां छतों पे चढ़कर मोबाइलों पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां गैरों से चैटिंग कर रही है। वो माँ बाप गिरबान में झांक ले जरा। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियों के सर पे दुपट्टा ना हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, मेले ठेलों में घूम रही हो, गैर लड़कों से बातें कर रही हो। अब जरा सोच, गिरबान में झांक, ये नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे तू कितने नारे लगा ले, कितने जलसे कर ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई कलाल उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। ना तो कोई मौलाना, ना तो कोई पीर, ना कोई शायर, ना कोई मुकर्रिर, ना कोई मुफ्ती, अगर नबी मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं